जब बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है। आज आप देख रहे हैं आए दिन हमारे नौजवान जो हैं, बेरोजगार जो लोग हैं हमारे भाई, वो सड़कों पे होते हैं, एहतजाज करते हैं। तो सरकार को उन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम इन लोगों की उम्मीदों पे कैसे उतरेंगे। सरकार आज जिन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जिस तरीके से भी किया, खून पसीने की कमाई से किया, आज सरकार उन्हीं पे पीला पंजा चलाएगी। ये जो है नाइंसाफी। जी, जम्मू और कश्मीर में हाल ही में जो हालात बने हैं, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई एतवार को, जिस दिन हमने देखा डिमोलिशन ड्राइव जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में, जिसमें अगर बात करें बठिंडी सुंजवा का इलाका, नरवाल हाईवे का इलाका, सिद्रा का इलाका, बेली चराना और कई सारे और इलाकों पर जो है वो डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई। और उसके बाद ये कहा गया कि ये स्टेट लैंड थी जिसे सरकार जो है वो अब खाली करा ली है। पर उसी बीच लगातार अलग अलग अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो भी इस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर एरियाज को, पर्टिकुलर कम्युनिटीज को है वो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। जिशान राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेकेएनसी के एक नेता। जिशान साहब, किस तरह से आप ये कहते हैं कि डिमोलिशन ड्राइव जो है वो कहीं ना कहीं कुछ एरियाज को टारगेट करने के लिए जो है सरकार कर रही है? देखिए, ये स्पेसिफिक एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की क्या मंशा है वो यहाँ से साफ होती है, क्योंकि इलेक्शंस का भी जो है, जिस तरीके से होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे, मुझे लगता है कि ये इलेक्शंस को देखते हुए ये जो है ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। और ये डिसीजन जो है खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ सरासर गलत है। और अगर उनको ये लगता है कि कोई इलीगली यहाँ पे उस जगह पे रह रहा है, उसका भी एक तरीका होता है। अपने खून पसीने की कमाई से जिन लोगों ने अपने आप को खड़ा किया, आज अगर उनके साथ एक रात में ही जो है उनका सब कुछ लूट जाएगा, तो ये भी सरकार को देखना चाहिए कि सरकार के लिए सब जो है बराबर होने चाहिए, चाहे वो जो भी हो, सरकार के लिए सब बराबर होने चाहिए। सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके लोग जो हैं, क्योंकि सरकार जो है माई बाप होती है, और अगर अपने ही औलाद को जो है सरकार की तरफ से दुख और जख्म मिलेगा, ये है जो बर्दाश्त की बात। जी, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से नरवाल में जो दुकानें तोड़ी गई या जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि एंक्रोच लैंड थी उसे खाली कराया जा रहा है, पर अलग अलग कम्युनिटीज के लोग वहां पर मौजूद हैं, फिर क्यों ये एलिगेशन सरकार पर लग रहे हैं कि कम्युनल कहीं ना कहीं एंगल किया जा रहा है? देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, तो निर्मल सिंह साहब का क्या है, जो पिछले 7 सालों से जो है वो जमीन दबोच के बैठे हुए हैं। और भी लोग जो यहाँ पे जम्मू में कितने लोग जो हैं इलीगली जो हैं ऑक्युपाई किए हुए हैं जगहों को, सरकार को उनकी तरफ जो है पहले देखना चाहिए कि वो लोग जिन लोगों ने सरकार में बैठ के और गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने अपने फायदे के लिए जो है जमीनें जो है दबोची है, सरकार को सबसे पहले उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग जो है, देखिए, जब बेरोजगारी जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है। आज आप देख रहे हैं आए दिन हमारे नौजवान जो हैं, बेरोजगार जो लोग हैं हमारे भाई, वो सड़कों पे होते हैं, एहतजाज करते हैं। तो सरकार को उन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि हम इन लोगों की उम्मीदों पे कैसे उतरेंगे। सरकार आज जिन लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, जिस तरीके से भी किया, खून पसीने की कमाई से किया, आज सरकार उन्हीं पे पीला पंजा चलाएगी। ये जो है नाइंसाफी। जी, आपको लगता है सरकार को कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए कि जो 70 सालों से लोग वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, गांधीनगर के एरिया में काफी बड़ी बड़ी दुकानें जो तोड़ी गई। मेरे को नहीं लगता पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए कि जो इतने सालों से रह रहे हैं उन्हें रियायत किस तरह से दी जाए? देखिए, सरकार के पास जगह की तो कमी नहीं है। अगर हम ये कहें कि सरकार के पास जगह की कमी है तो ये गलत होगा। सरकार के पास जगह की कोई कमी नहीं है। जब दिल्ली में कॉलोनीज जो हैं वो रेगुलराइज कर सकते हो, तो जम्मू में क्यों नहीं कर सकते हो? जम्मू में भी रेगुलराइज की जा सकती हैं। जो लोग जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के ही लोग हैं ना, बाहर के तो लोग कोई नहीं आके बसा यहाँ पे। जिन लोगों ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है वो जम्मू के ही लोग हैं। अगर सरकार को ये लगता है कि कोई गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, उस पे जो जिस तरीके से सरकार को लगता है कि रेगुलराइजेशन के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज, जो मॉडलिटीज जो है सरकार को पूरी करनी चाहिए, वो करके रेगुलराइज करके उन लोगों को रहने दिया जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर वहां पे उन्होंने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया है? और तब वो लोग कहाँ थे, सरकार के लोग, सरकार के डिपार्टमेंट्स कहाँ थे जब ये लोग अपने आप को वहां एस्टेब्लिश कर रहे थे? अगर कोई अभी उनको ये लगता है कि उन्होंने इलीगली ऑक्युपाई किया है किसी जगह को, तो उनको उसी वक्त रोक देना चाहिए था जब उन्होंने यहाँ पे अपने आप को सेटल किया। उस समय आपकी पार्टी पर भी एलिगेशन लगता है, और जो पुरानी पार्टीज रही, चाहे वो कांग्रेस हो, जेकेएनसी हो, पीडीपी हो, आप पर भी एलिगेशन लगता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपकी शय के अंदर जो है वो अलग अलग जगहों पर बसाए गए, जिसकी वजह से सरकार उस समय जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उस समय कुछ नहीं कर पाई। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि सरकार के पास जगह की कोई कमी नहीं। और दूसरा, यहाँ पे अक्सर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं, खासकर बठिंडी और सुजमा में जो है वो आके बस गए हैं और ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि डेमोग्राफी चेंज वैसे हो रही है कि जब अपने ही लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, अगर कोई कश्मीर से उठ के आके जम्मू में रहता है, अगर कोई डोडा भद्रवाह से आके या राजौरी पुंछ से आके यहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, तो ये डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रही है तो वो यहीं का निवासी। मगर जब बाहर के लोग जब आके यहाँ पे लैंड जो है खरीदेंगे, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, जिस तरीके से भी खरीदेंगे, मैं तो समझता हूँ डेमोग्राफी चेंज वैसी हो रही है। और सरकार की मंशा ये है कि ये दिखाती है, जिस तरीके से उन्होंने ये दिखाया कि अब पोस्ट एब्रोगेशन जो है किस तरीके से यहाँ पे ज़मीनें खरीदी गई और सरकार जो है किस तरीके से उन लोगों को यहाँ पे एस्टेब्लिश करवाना चाहती है, तो ये सरकार की जो मंशा है वो सही नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है एलिगेशन क्या है जी, एलिगेशन यही है कि शायद JKNC ने ये शहर जो है, पुरानी जो जमीनों पर जो लोग बसाए हैं वो JKNC ने, कांग्रेस ने मिलकर, तो जो लोग निर्मल सिंह साहब को भी JKNC ने ही बसाया था, उनको अगरोटा में जो आर्मी की लैंड पे जो है इलीगली ऑक्यूपाई की है, ऐसा नहीं है। हमने किसी को जो है कोई भी इलीगल काम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ना, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलीव करती है कि हम जो भी काम करते हैं वो डेमोक्रेटिकली करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं, और हमने डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी काम किए हैं आज तक वही किए हैं। और जिस तरीके से हमने कहा कि हम जम्मू कश्मीर की लोगों की आवाज़ बन के ही हमेशा उभरे हैं और आगे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन के रहेगी। अभी क्या उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 50+ सीटें लेकर वो यहाँ पर जो है सरकार बनाने जा रही है। JKNC को कितनी उम्मीद है? देखिए, सरकार कैसे बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 सालों में ऐसा क्या काम किया है, व्हाट हैव दे डन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि अगर उनको लगता है कि दे आर रेडी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक सो कि दे विल नॉट इवन क्रॉस मोर देन 10 सीट्स। 10 सीटें भी जो है उनको लिए उनको क्रॉस करना जो है, आप तो उनको ये तकलीफ हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे क्यों आ गई है। क्यों? डेमोक्रेसी है, सबका राइट है, आप इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं भी कोई भी पार्टी जो है आ सकती है। हमें तो परवाह नहीं है, चाहे जो भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी भी इंशाल्लाह ताला। कितनी सीटें JKNC लास्ट? ये देखिए, हमारी सरकार बनेगी इंशाल्लाह, ये हमें पूरी उम्मीद है। सीट्स का मैं अभी नहीं कह सकूंगा। लाइंस के साथ ये देखिए, ये जो पोस्ट इलेक्शंस ये मोडालिटीज और फॉर्मेलिटीज बनती हैं, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारी कितनी सीट्स आएंगी, बट ये है कि जब भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और हमारी ही पार्टी का जो है चीफ मिनिस्टर होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत। बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से जिशान साहब ने यहाँ पर दावा किया है जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं और जो डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, सरकार को कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए ताकि वहाँ पर रेगुलेशन प्रक्रिया जो है वो की जा सके, बजाय इसके कि वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।